सो MTE04 दैट इज़ एलिमेंट्री अलजेब्रा। ये सब्जेक्ट हमारा 25 मार्क्स का होता है और बेसिकली अगर आप इग्नू के स्टडी मटेरियल्स में देखेंगे तो उसमें आपको इस टाइप का सिलेबस दिखेगा। उसमें 2 ब्लॉक्स की बुक होती हैं, एक ब्लॉक में 3 सब्जेक्ट होता है, नेक्स्ट ब्लॉक ऑल्सो कंटेन 3 सब्जेक्ट्स। तो फर्स्ट ब्लॉक होती है सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, उसमें फर्स्ट यूनिट होता है सेट्स, the second unit is complex numbers, the third unit is cubic and biquadratic equation, and the second block is equations and inequalities. उसमें फोर्थ यूनिट होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ यूनिट इज क्रैमर्स रूल एंड द सिक्स्थ इज इनइक्वालिटीज। सो हमने क्या किया है, ये तो एक ही इग्नू का ही हो गया, बट जैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए ये अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम नहीं है कि सेट्स के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हमने अपने चैप्टर वाइज सिलेबस प्रिपेयर किया है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर तो होंगे बट ये सिस्टम इसका दूसरा होगा। लाइक इसमें इनइक्वालिटी लास्ट में है तो ये सेकेंड में होगा। तो इस टाइप का हमने चैप्टर्स बनाए हैं कि 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमने बनाया है मॉडर्न अलजेब्रा, जिसमें सेट्स, प्रोडक्ट्स एंड रिलेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे। द सेकेंड चैप्टर इज इनइक्वालिटी देखेंगे एंड द थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ equations, the fourth one is linear equations and the fifth one is matrix and application of Cramer's rule. The fifth one is theory of complex number. इन 6 चैप्टर में हम अपने इग्नू के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। इसमें हम सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है सेट्स। सेट्स एक्चुअली में क्या होता है, मॉडर्न अलजेब्रा में पहला टॉपिक होता है सेट्स। तो सेट्स होता क्या है? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सेट्स में आप लिख सकते हैं collection of well defined elements is called set। तो फ्रेंड्स क्या होता है सेट में, आप किसी भी कलेक्शन को एक सिस्टमैटिक वे में अगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो आपका सेट बन जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एग्जाम्पल में बुक्स हम देखते हैं, बुक इज कलेक्शन ऑफ पेजेस। जो बुक्स होती हैं वो कलेक्शन ऑफ पेजेस होती हैं। अगर हम किसी सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। किसी सेंटेंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, अगर वो किसी सिमिलर टाइप से किसी चाहे टाइप का कलेक्शन है तो हम उसे सेट्स कह सकते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज कॉल्ड सेट्स। तो एग्जाम्पल इसका मैं दे रही हूँ, बुक इज कलेक्शन ऑफ पेजेस, सेंटेंस इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो ये दोनों क्या हो गए? सेट्स हो गए। सेट्स कैन बी डोनेटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से हम डोनेट कर सकते हैं सेट्स को, और उनके एलिमेंट्स को, उनके जो एनक्लोज्ड कलेक्शंस हैं उसको हम स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं और उसको हम एक किसी ब्रैकेट में रखते हैं। लाइक हम एक सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सेट का नाम हमने कैपिटल लेटर से रखा, दैट इज ए, और इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे अगर, और अंदर कोई भी टर्म इन स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं तो दैट इज नोन एज सेट्स। मीन्स अगर हमने इसमें ए बी सी डी, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ सम अल्फाबेट, तो ये एक टाइप का सेट हो गया। ठीक है, तो सेट्स की बात हो गई। अब ये देखते हैं हम सेट लिखते कैसे हैं। सेट को हम 2 टाइप्स में लिखते हैं।
टेबुलर फॉर्म एंड द सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल आप कोई भी सेट, लेट हमने एन सेट ले लिया, एन सेट को हम 1 2 3 एंड लाइक दिस, ऐसे किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी भी एलिमेंट को नॉर्मल किसी ब्रैकेट के अंदर पुट कर दे रहे हैं और उसको किसी अल्फ़ाबेट से डोनेट कर दे रहे हैं, तो ये एक टाइप का सेट हो गया। इस फॉर्म को हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। द सेकेंड फॉर्म हमारा होता है द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमने इसी सेट को अभी ऐसे लिखा है, हम एक सेट टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, a equals to 2 3 5 7 13। सो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा कि x such that x is prime number that is smaller than 14, और फिर इसको किसी ब्रैकेट में रख दिया। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, b इक्वल्स टू हम राम कृष्णा शिवा, ये किस फॉर्म में हो गया, ये तो हमारा टैबुलर फॉर्म में हो गया। अगर इसी फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लाइक x सच दैट x इज गॉड। ये सारे हमारे गॉड्स हो गए। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, उससे रिलेटेड लिखते हैं, वेयर एज टैबुलर में हम एज इट इज उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसके कुछ काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेट्स। हाँ, तो काइंड्स ऑफ सेट्स, तो सेट्स एक्चुअल में देखा जाए तो सेट्स आर ऑफ 10 वेज, 10 और 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, तरह के सेट्स होते हैं। तो अगर हम पहला सेट देखें तो पहला सेट कहता है, फर्स्ट सेट इज सिंगलेटन सेट। तो फ्रेंड्स सिंगलेटन सेट्स क्या होते हैं, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है उस सेट को हम सिंगलेटन सेट्स कहते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें टैबुलर फॉर्म में, सेट हो गया लाइक गॉड ही लेते हैं, गॉड। तो इसमें क्या हो गया, एक ही एलिमेंट है, हम एक सेट और ले रहे हैं डी को क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर तो ये हमारा सेट हुआ, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है। तो अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो हम उस सेट को सिंगलेटन सेट्स कहते हैं। अगर इसी को हम तो उसमें कौन सा फॉर्म था, हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रोड्यूस करना चाहें तो देखिए लिख सकते हैं c इक्वल्स टू x सच दैट x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो इसका x प्लस 3 मीन्स 2 प्लस x की वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक आएगी 2, तो इसलिए क्या होगा, इसका एलिमेंट सिर्फ x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, तो इसलिए ये भी होगा सिंगलेटन सेट। दैट इज सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा। आप कोई सा भी सेट लिख लो, अगर उसके अंदर एलिमेंट सिर्फ एक आ रहा है तो दैट इज सिंगलेटन सेट। सो अब हम सेकंड आते हैं, नल सेट। नल सेट कह दीजिए या फिर हम इसे वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या होता है, नल सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते, सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते, और इस सेट को हम डोनेट करते हैं, डोनेटेड बाय 5 दिस, इस साइन से हम डोनेट करते हैं नल को। लाइक अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, a इक्वल्स टू x such that x belongs to natural number that is 1 से छोटा हो और 2 से 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो और वो नेचुरल नंबर हो। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है। सो इट इज क्या होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा दैट इज 0, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो नल सेट क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो आपका नल सेट हो गया। देन द थर्ड सेट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट
कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ लिमिट अमाउंट में होते हैं, कुछ इन्फिनाइट वे में नहीं होते कि आप कोई भी सेट लिखेंगे उसमें अगर 5 एलिमेंट्स है तो 5 ही होंगे, 10 है तो 10 ही होंगे। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स कर सकते हैं। लाइक लिमिटेड लिख सकते हैं आप, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं तो a इक्वल्स टू x such that x belongs to n and x is smaller than 10। तो इसमें आपको पता है कि 10 से छोटा होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको पता है कि आपके 10 एलिमेंट्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि दिस इज स्मॉलर देन नेचुरल नंबर, अगर कुछ भी लिख दीजिए आप तो इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो एलिमेंट्स अगर आपको पता है किसी भी सेट्स में कि लिमिट अमाउंट में है जिसे आप काउंट कर सकते हो, उस अमाउंट में अगर किसी सेट में एलिमेंट है तो वो होता है फाइनाइट सेट। अब आप नेक्स्ट आते हैं इसी का ऑपोजिट, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट में क्या होता है, दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इसमें। अगर हम इसका एग्जांपल देखें फ्रेंड्स तो a इक्वल्स टू, अगर हम देखते हैं, सेट्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। अगर हम स्काई में स्टार्स की बात करें तो आप क्या काउंट कर सकते हो स्टार्स कितने हैं। स्टार्स आर इन्फिनाइट, स्टार्स इन्फिनाइट होते हैं तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये इन्फिनाइट सेट में होगा जिसके अंदर के एलिमेंट्स आप किसी भी सेट का काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनलिमिटेड है वो, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, इसमें आपके पास 2 सेट्स होते हैं, 2 सेट्स हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास A और B सेट हो गया। तो क्या होता है, इक्वल तभी कहते हैं जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एलिमेंट ऑफ सेट B इक्वल टू, दैट इज अगर एलिमेंट ऑफ सेट A is equal to elements of set B। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है ईच, अगर हर एक एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, मिसमैच हुआ, तो वो इक्वल नहीं होंगे। वेयरएज अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल है, ईच एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू द सेट्स ऑफ द अदर सेट, देन दैट इज नोन एज इक्वल सेट्स। तभी होते हैं इक्वल सेट्स जब दोनों के हर एक एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट तब कहलाते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। क्या होता है कि सेट A में नंबर ऑफ सेट A, ऐसे लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर दोनों के means number of elements in set A equals to number of elements in set B, then the sets are called equivalent set। equivalent set कब कहलाता है, जब अगर आपके एक एलिमेंट में, एक सेट में, इसमें भी आपके 5 एलिमेंट्स हैं और B में भी अगर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट कहलाता है। इक्वल तो क्या कहलाता है कि दोनों के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, कि अगर ये 4 लिखा है तो यहाँ भी 4 लिखा रहना चाहिए, यहाँ 5 है तो 5 भी लिखा होना चाहिए। ये कंडीशन किसके लिए होती है, इक्वल के लिए। बट इक्विवेलेंट के लिए क्या, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम हो। यहाँ पे 5 4 3 2 1 लिख दिया, एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 2 7
8 9। एक्चुअल में नंबर तो यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों एलिमेंट्स सेम हो, बस ये नेसेसरी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक सेट में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेक्स्ट सेट में भी होने चाहिए। सिर्फ ये कंडीशन ट्रू होती है इक्विवेलेंट सेट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा 6 and the 7 one is सबसेट। ये आपके लिए न्यू होगा, सबसेट। तो सबसेट क्या होता है फ्रेंड्स? इफ देयर आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट हैं, सेट ए और सेट बी, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के जो जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी होने चाहिए, तब देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तब ये कंडीशन होगी कि ए सबसेट है बी। अगर आप कहो कि बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स आपके ए के विदिन भी होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए, बी में एडिशनल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट जो ए में एलिमेंट है वो सारे होने ज़रूरी हैं बी में भी। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप लिखिए। हमारे पास 2 सेट्स हो गए मान लीजिए, तो उसमें क्या कहेंगे हम? सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेके शो करती हूँ। ए में हो गया हमारे पास 2 3 4 5, इतने एलिमेंट्स हो गया। वेयर्स बी में क्या हो गया? 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें आप क्या शो कर सकते हैं? दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है बी के, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं बी सबसेट में। और ये क्या होता है? ये एक साइन है सबसेट का। आप कहीं भी शो करेंगे सबसेट का साइन, तो साइन ये होगा दिस इज, एंड दिस फॉर्म इज डिनोटेड एज दिस। ओके, अगर आप शो करेंगे कहीं पे भी ये लिखा हुआ है तो आप पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे सबसेट नहीं लिखेंगे, सबसेट का ये साइन होता है, तो दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, ये जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस वगैरह तो और क्लियर होगा वेरी। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं पावर सेट में। पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट शो करती है कि कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं। 8 होता है हमारा पावर सेट्स। तो पावर सेट क्या कहती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट ए। इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। तो पी ए से कैसे डिनोट कर सकते हैं? मीन्स लेट कर लीजिए, हमारे पास एक है ए बी सी, या ये सेट हो गया हमारे पास। तो हम इसका पावर सेट कैसे निकालेंगे? या हमारे पास क्या क्या सब सेट हो सकते हैं? इसका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और ए सी हो सकता है, एंड इन्फिनाइट हो सकता है। ओके, तो क्या होता है कि इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं? मीन्स अगर हम कंडीशन लगाएं कहीं पे, सिर्फ ए हो सकता है इसका सबसेट, सिर्फ बी हो सकता है, सिर्फ सी हो सकता है, ए सी हो सकता है, बी सी हो सकता है, ए बी हो सकता है, और द लास्ट वन इज एम्प्टी। तो हर चीज़ का सबसेट होता है, एम्प्टी हर चीज़ का सबसेट होता है, क्योंकि हर सेट स्टार्टिंग में एम्प्टी ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं हम? एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फ्रेंड्स क्या होता है कि जो भी चीज़ यूनिवर्सली ट्रुथ है, मीन्स द स्टार्स आर इन द स्काई। आप स्टार्स स्काई में ही कह सकते हैं, स्टार्स आर नॉट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड नहीं कह सकते। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया कि जो एक्चुअल में ट्रू है वो होता है, यूनिवर्सली ट्रू है वो होता है यूनिवर्सल सेट। सो अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे? ये हो गया हमारे पास 9 हो गया, यूनिवर्सल हो गया, 9th लिख लीजिए। यूनिवर्सल
सेट्स। हमने बताया जिसका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशंस और ऑन सेट्स। तो सेट्स के कितने ऑपरेशंस होते हैं, अगर हम बेसिकली देखें तो सेट्स में हमारे पास फोर टाइप्स के सेट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। एक अगर हम देखें तो यूनियन ऑफ सेट्स होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है, डिसजॉइंट सेट होता है और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। सो अगर हम बात करें ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स देखें, द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहते हैं, for set A and B, the set of all these elements which are either in A or in B or in both, means क्या कहता है यूनियन। यूनियन को हम डिनोट करते हैं इस साइन से फ्रेंड्स, क्या कहता है, सेट A यूनियन सेट B। ये हमारे पास मीन्स सेट A है हमारे पास जो, और सेट B है जो हमारे पास, उन दोनों को मिला के उन दोनों का यूनियन मीन्स यहाँ पे 4, 5, 6, 7 है, यहाँ 8, 9, 7 है। तो अगर हम A यूनियन B देख रहे हैं तो हमारे पास होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 7 तो एक बार आ चुका है। तो यूनियन क्या कहता है, अगर यूनियन दो सेट्स का जो होता है वो दोनों सेट्स में जितने एलिमेंट्स कवर होते हैं वो सारे एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं यूनियन में, और यूनियन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे A यूनियन B। एंड द सेकेंड वन इज इंटरसेशन होता है, इंटरसेशन ऑफ सेट्स। इंटरसेशन ऑफ सेट्स कैसे, ये डिनोट होता है इस साइन से। इसमें क्या होता है, मीन्स A इंटरसेशन B अगर हम ले रहे हैं तो ये कैसे होगा, A सेट अगेन हम यही ले लेते हैं 4, 5, 6 and 7 एंड B सेट हमने ले लिया 8, 9 and 7। अगर हम A इंटरसेशन B देख रहे हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, इंटरसेशन मीन्स आप इंटरसेशन नाम से ही समझ रहे हैं, दो चीज जब इंटरसेक्ट होती है मीन्स दो चीजों की वैल्यू जब सेम होती है एक जगह जाके इंटरसेक्ट होती है तो उस टर्म को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सेट्स में भी ऐसे ही होता है, हमारे पास एक ये सेट है एक ये सेट है, क्या दोनों का कोई एलिमेंट सिमिलर सेट में आ रहा है, मीन्स दोनों का कोई भी एक एलिमेंट क्या दोनों सेट में कवर हो रहा है, यस। तो ये हो गया 7 जो एलिमेंट है ये ए बी में भी है ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा कि दोनों सेट्स में अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई एलिमेंट जो बी में भी है जो ए में भी है, दोनों में अगर कवर हो रहा है कोई भी एलिमेंट तो दैट इज इंटरसेक्शन। तो इसे हम सॉल्व कैसे बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। सो हम नेक्स्ट आता है हमारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट कौन से सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट वो सेट्स होते हैं जिसके दो सेट्स का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। मीन्स ए सेट हमने ले लिया 4, 5, 6, 7 और बी हमने ले लिया 8, 9। तो क्या हो गया, ये दोनों सेट्स जो हो गए वो डिसजॉइंट हो गए। कैसे डिसजॉइंट हो गए, मीन्स ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट में नहीं आ रहा है, मीन्स नो एलिमेंट कॉमन है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये डिसजॉइंट सेट हो गया। फिर से बात करते हैं हम यूनियन की। यूनियन होता है जब दोनों सेट्स को हम मिला के दोनों के एलिमेंट्स एक कंडीशन में रख देते हैं तो वो यूनियन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो इंटरसेक्शन कहलाता है। डिसजॉइंट सेट में मीन्स दो सेट के अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं, वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अगर हम एक और टर्म आता है यहाँ पे, फोर्थ वन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं कि मीन्स इसको हम डिनोट करते हैं ए बी लाइक दिस। माइनस का साइन तो ऐसे होता है बट ऐसे ना करके हम थोड़ा इसको टिल्ड साइन बना देते हैं। तो ए
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे शो करता है, मीन्स अगर आप के पास एक सेट हो गया ए, दैट इज ए बी सी डी ई, हमने ये सेट ले लिया, और बी सेट ले लिया हमने ए बी सी एंड ले लीजिए एफ जी एच आई। तो अगर हम इसको देखें ए सब्ट्रैक्शन बी, दोनों का डिफरेंस हम देखें तो क्या निकलेगा हमारे पास, सब्ट्रैक्शन निकलेगा डी, मीन्स ए में से अगर हम ये टर्म निकाल दे रहे हैं डी और ई, ये होगा। क्या शो कर रहा है कि ए सब्ट्रैक्ट बी, मीन्स ए में से हम बी को निकाल दे रहे हैं, मीन्स ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के एलिमेंट्स के अगेंस्ट निकल जा रहे हैं। तो हमारे पास डी ई बचा, इसमें ए बी सी तो इसमें भी है, ये कॉमन हो गया तो ये सारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, हमारे पास डी ई बच रहा है सिर्फ। तो इसलिए इन दोनों का डिफरेंस में हमारे पास ए माइनस बी हो जाएगा डी ई। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, ये 4 टाइप के ऑपरेशंस हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास लॉज आते हैं। लॉज को बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि लॉज के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लॉज होते हैं आपके आई थिंक 9 टाइप्स के, 9 तरह के लॉज होते हैं आपके। तो हम लॉज एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लॉज ऑफ सेट्स, सो इसमें फर्स्ट लॉ होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम कैसे करते हैं, लेट ए यूनियन बी हो गया तो बी यूनियन ए बी होना चाहिए। अगर आपका ए यूनियन बी हो रहा है तो बी यूनियन ए बी होना चाहिए, और इसके साथ इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मीन्स एक दूसरे का ऑपोजिट। अगर ए यूनियन बी हो रहा है तो बी यूनियन ए बी दोनों इक्वल होने चाहिए, एंड ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। देन सेकंड होता है हमारा, एक होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी, ये ब्रैकेट में होता है यूनियन सी, this should be equals to A union B union C। और अगर हम इंटरसेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, A इंटरसेक्शन B should be intersection to C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये कंडीशन होती है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, A यूनियन B, पहले आप क्या निकालोगे, A यूनियन B निकालोगे, फिर आप उसको यूनियन शो करोगे C से, राइट। तो ये जो टर्म हमने इस टाइम निकाला वो इक्वल होगा अगर हम पहले बी यूनियन सी निकाल लें और उसके बाद उसको ए से यूनियन शो करें, तो दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं एसोसिएटिव लॉ में। सिमिलर इंटरैक्शन में भी होता है। इंटरसेक्शन में मीन्स अगर हम निकालेंगे पहले सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे सेट सी से, फिर हम निकालेंगे उसका इंटरसेक्शन। तो अगर वो इक्वल हुआ, दैट इज अगर हम बी और सी का पहले इंटरसेक्शन एलिमेंट्स निकाल लें और उसके बाद हम उसको ए सेट से इंटरसेक्शन करके एलिमेंट्स निकालें, तो अगर दोनों इक्वल होगा तो वो एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। देन द थर्ड वन इज होता है हमारा इंडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या शो करता है, अगर हमारा ए सेट है, अगर ए सेट के यूनियन होता है तो वो ए एज इट इज होता है ना, और अगर ए इंटरसेक्शन ए है तो दैट इज ए। तो ये एक टाइप के फ्रेंड्स लॉज होते हैं। इसको अगर आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करना होगा तो वो प्रूफ करके क्वेश्चंस आते हैं कि आप प्रूफ कीजिए ये इसके इक्वल है, तो उसमें आपको ये सब चीज यूज करना पड़ता है। तो इंडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर ए यूनियन ए है, एक सेट किसी अपने ही सेट का यूनियन है तो वो सेट एक होता है, अगर कोई सेट अपने ही सेट का इंटरसेक्शन है तो वो सेट ए होता है। नाउ नेक्स्ट लॉ होता है हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, दैट इज ए
इंटरसेक्शन यू इज इक्वल्स टू नहीं, A intersection this, A intersection of finite and A is union of finite and A is union of U equals to U. ये आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है फ्रेंड्स? ये कहता है कि अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्ट करें किसी एक सेट को, आपके पास मान लीजिए कोई एक सेट गिवन है A, अगर आपको उससे इंटरसेक्ट करना है U से, वो एक आइडेंटिटी लॉ शो करेगा। मीन्स अगर आप उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो एज इट इज़ आपको पता है कि ए एलिमेंट ही आएगा, और अगर आप उसको फाइनाइट से शो करेंगे तभी भी आपका 1 आएगा, एंड अगर आप उसको यूनियन करेंगे फाइनाइट से तभी भी 1 आएगा एज इट इज़। तो आइडेंटिटी लॉ ये शो करता है, आपको क्वेश्चंस में ये यूज़ करना बताएंगे हम। फिफ्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं? इफ ए इज ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी शुड बी इक्वल्स टू A intersection B यूनियन A intersection C। तो ये क्या कहलाता है? ये आपको 3 चीज़ दिखाई जा रही हैं। अगर हम B और C, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो अगर हम B एलिमेंट और B सेट और C सेट को क्या एलिमेंट्स इंटरसेक्ट करके निकालें तो क्या निकलेगा फ्रेंड्स? जो दोनों एलिमेंट्स में आ रहा है और उसको अगर हम उसमें ऐड कर दें ए के एलिमेंट्स, यूनियन तो मीन्स ऐड करना होता है, उसके एलिमेंट्स ऐड कर दें तो वो इक्वल होगा अगर हम ए और बी के एलिमेंट्स को यूनियन माने और ए और सी के एलिमेंट्स को यूनियन माने, उसके बाद उन दोनों को इंटरसेक्ट कर दें तो दैट इज इक्वल्स टू दिस। और अगर हम नेक्स्ट एज इट इज देखें, ए यू इंटरसेक्शन बी देखें और ए इंटरसेक्शन सी देखें, उन दोनों को यूनियन कर दें तो वो भी इसके इक्वल होगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। सो सिक्स्थ हमारा एक देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स एम्प्टी सेट, मीन्स अगर हम दोनों को इंटरसेक्ट करें, ए और ए का रिवर्स इंटरसेक्ट करें तो क्या वो इक्वल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ए और ए का रिवर्स तो दोनों ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो हमेशा हमारा 0 होगा। दिस इज एम्प्टी सेट। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? अगर ए इनवर्स है और उसका हम फिर से इनवर्स करें तो वो ए शो करता है। फ्रेंड्स देखो, अगर हमारे पास ए कोई भी सेट गिवन है, अगर हम पहले उसको इनवर्स कर रहे हैं तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर उसके ऑपोजिट को हम फिर से ऑपोजिट करें तो वो एज इट इज सेट ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कहता है इन्वोल्यूशन लॉ। नेक्स्ट लॉ होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहता है? अगर ए यूनियन बी का सेट होता है और ए दोनों का ए यूनियन बी को अगर हम डैश के फॉर्म में शो करें तो ए इंटरसेक्शन बी एंड ये एक और शो करता है इसका ऑपोजिट इंटरसेक्शन फॉर्म में भी, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप डबल टिक कर लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ होता है। तो ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं। एक और होता है फ्रेंड्स, 9th वन इज, नोट डाउन इट, कार्डिनल प्रॉपर्टी। हम देखते हैं किसी सेट्स की कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ
सेट्स। इसमें क्या होता है, कार्डिनल प्रॉपर्टी हमारा शो करता है दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जो नंबर ऑफ पावर, या हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, मीन्स ए कोई सेट हुआ ए और सेट बी, अगर दोनों का हम यूनियन देख रहे हैं उसके बाद हम देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम नंबर ऑफ ए देखें प्लस नंबर ऑफ बी सेट का देखें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। कार्डिनल प्रॉपर्टी ऑफ सेट शोज दैट अगर ए यूनियन बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो इक्वल होते हैं अगर हम नंबर ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ बी सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट देखें, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा एक वेन डायग्राम, एक नया चीज़ आता है वेन डायग्राम। वैसे तो आपने आई थिंक सो 12th क्लास में पढ़ा होगा, बट हम फिर से क्लियर कर लेते हैं। वेन डायग्राम, या दिस इज वेन डायग्राम। लॉजिकली वेन डायग्राम होता क्या है, फिगर रिप्रेजेंटिंग सेट। क्या होता है वेन डायग्राम, ये एक फिगर होता है, फिगर जो रिप्रेजेंट करता है, फिगर रिप्रेजेंट्स अ सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन किस फॉर्म में, एनक्लोज्ड रीजन में, सेट इन फॉर्म ऑफ एनक्लोज्ड रीजन में अगर किसी सेट को एक फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा है कोई चीज़, तो वो होता है वेन डायग्राम। तो फ्रेंड्स 3 टाइप के वेन डायग्राम्स होते हैं। पहले हम देख रहे हैं, ये हम ऐसे शो करते हैं, ये जो हमारे पास ये स्क्वायर है ये होता है यूनियन, मीन्स यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स होता है। और ये हमारे पास एक सेट है ए और ये हमारे पास एक सेट है बी। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, ए सेट और बी सेट का इंटरसेक्शन पार्ट, ये पार्ट हमें शो करना है। तो इंटरसेक्शन पार्ट्स क्या होता है, ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट हो गया जहाँ हमने लाइनिंग कर रखी है। ये 2 सेट्स का इंटरसेक्शन पार्ट्स हम ऐसे शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास, ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट हमें शो करना है कि एक सेट होता है हमारे पास यू और एक सेट होता है जो यूनिवर्स सेट होता है किसका, यू का यूनिवर्स सेट होगा। और ए मीन्स अगर हमारे पास कोई सेट्स है, लेट हम इसका एग्जांपल लेते हैं कैट, मान लीजिए ए सेट जो है वो कैट से डिनोट करता है एंड बी जो है वो एनिमल से डिनोट करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, जो कैट आती है वो हमेशा एनिमल्स में ही तो आती है, दैट इज ये हमारा बी जो है ये पूरे एनिमल्स का हो गया। तो अगर हम कैट की बात करें तो कैट तो बी में ही आएगा। तो यही शो कर रहा है कि अगर कोई सेट ए है और सेट बी है और जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो सेट बी के विद इन ही आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मीन्स सबसेट हो रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, जो ए के एलिमेंट्स है वो सारे बी में आ रहे हैं। तो कैट जो है वो हमेशा हमारे एनिमल्स में आता है। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट है यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन क्या हमने शो किया कि कोई भी 2 एलिमेंट्स के अगर हम यूनियन की बात करें तो मीन्स जो भी एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो यूनियन शो होते हैं। मीन्स हमारे पास एक सेट हो गया यहाँ पे ए, एक सेट हो गया बी, इन दोनों सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ए यूनियन बी होगा। दैट इज जो लाइन है ये सारे सेट ए यूनियन बी होता है। ये हम यूनियन साइन से डोनेट करते हैं, ये हमने अभी पहले पढ़ा। तो ए यूनियन बी ए इस फॉर्म से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको क्लियर होंगे, तब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में फ्रेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से।
ओके, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं. आपने नोट डाउन कर लिया? हैव यू नोट डाउन इट? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ मैं आपके लिए जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जिससे आपके कंसेप्ट भी और इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर ट्रू. मीन्स क्या होता है, ट्रू और फॉल्स के बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि आपको बहुत सारे पार्ट्स दे दिए और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली हम देखते हैं एग्जाम्स में. प्रीवियस ईयर के पेपर्स में मैंने देखा इस चैप्टर में से ट्रू और फॉल्स के टाइप्स में ही 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है. हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं और आपको ये रीज़न भी देना होता है कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. तो अगर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ एक सेट दिया है a इक्वल्स टू a, देन a इज द ओनली सबसेट ऑफ a. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमने क्या कर दिया फ्रेंड्स, a इक्वल्स टू a दिया है, देन a इज द ओनली सबसेट ऑफ a. क्या a ही सिर्फ अपने खुद का सबसेट होता है, हाँ या नहीं? तो देखो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया किसी भी टर्म, किसी भी सेट का अगर हम सबसेट की बात करें तो एक तो उसके अंदर के एलिमेंट्स आते हैं, सारे एलिमेंट सबसेट में आते हैं और उसके साथ साथ आपका फाइनाइट भी तो आता है. फाइनाइट तो इसमें कहीं नहीं शो किया, इसमें सिर्फ ए शो किया है कि कोई ए ही उसका सबसेट होता है. तो ये टर्म हो गया हमारा फॉल्स. क्यों? बिकॉज फाई इज द ऑल्सो सबसेट ऑफ सेट ए. इसका सिर्फ एक एलिमेंट जो है ये ए ही सबसेट नहीं है, वेयर एज इसका फाई भी सबसेट है. यहाँ पे फाई की तो कोई बात की नहीं है. सो ये फॉल्स होगा कि द ओनली सबसेट ऑफ ए इज नॉट ए, द सबसेट इज ऑल्सो फाई इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ दिस टर्म. नाउ अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, वन टेबल मैथमेटिक इज अ सेट. तो ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हमें पता है कि क्या ये कोई सेट है. पहले तो मेरे को ये कोई किसी एंगल से सेट नहीं लग रहा. यहाँ पे हमने 1 दे रखा है, टेबल ऑफ मैथमेटिक्स भी दे रखा है. हमें पता है कि डेफिनेशन ऑफ सेट की क्या होती है, हमने ये पढ़ा था कि डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक डिफिनाइट हम कलेक्शन शो कर सकते हैं किसी डिफिनाइट वे में, किसी डिफिनाइट सेट के अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इसमें तो हमारे पास ये ऐसा कुछ शो नहीं हो रहा. 1 कहाँ है, टेबल ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ है, नो कनेक्शन बिटवीन दोज. तो ये भी फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि ये किसी एंगल से हमें ये शो कर रहा है इज अ सेट, बट ये तो सेट ही नहीं है, इट इज नॉट द सेट, इसलिए फॉल्स होगा. नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, इफ a अपॉन b इज, ये एक सेट हो गया, इज इक्वल्स टू a. तो क्या a इज सबसेट एंड इक्वल टू b और b इज सबसेट एंड इक्वल्स टू a? क्या ऐसा होगा कि मीन्स a भी सबसेट हो b के और इक्वल भी हो और b भी सबसेट और इक्वल हो a के? तो ऐसा होता है या नहीं? तो हम पहले देख लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं a एंड b अ सेट. हमने एक सेट, 2 सेट्स ले लिया a और b. हमें क्वेश्चंस में गिवन है a अपॉन b इक्वल्स टू a. तो अगर हम लेट कर ले रहे हैं कोई एक एलिमेंट, लेट हम कर ले रहे हैं x एलिमेंट, ये बिलोंग कर रहा है a यूनियन b से. तो ये क्या होगा, ये x एलिमेंट बिलोंग करेगा a से, बट ये x से तो बिलोंग नहीं करेगा. अगर कोई एलिमेंट हमारा b से भी बिलोंग कर रहा है, ये एलिमेंट x एलिमेंट b से भी, तो वो अपॉन में तो कट जाएगा, तो वो बेसिकली सिर्फ a के एलिमेंट बचेगा. सो ये शो कर रहा है कि ये x एलिमेंट सिर्फ a से कनेक्ट होगा, b से कनेक्ट नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा. इट इज नॉट बिलोंगिंग. सो ये क्या कहेगा कि a इज इक्वल एंड सबसेट ऑफ a अपॉन b. तो स्टेटमेंट क्या शो करेगा कि ये दोनों टर्म्स जो हमारे पास है ये दोनों हमारे फॉल्स निकल जा रहे हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि ये जो सबसेट है ये वाला तो एक दूसरे का सबसेट ना होके ये हमारा a अपॉन b का सबसेट हो रहा है. अगर यहाँ पे a अपॉन b का सबसेट एंड इक्वल्स टू शो होता देन दिस क्वेश्चन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन पे आते हैं. इफ A इक्वल्स टू 5 एंड B इक्वल्स टू 1 2 3, C इक्वल्स टू AB. हमें 3 सेट्स दे रखे हैं. देन हमें क्या करना है, A क्रॉस B क्रॉस C हैज 6 एलिमेंट्स. क्या 6 एलिमेंट्स होंगे? सो हमें क्या पता है, अगर हम A क्रॉस B देख रहे हैं पहले अगर हम A क्रॉस B देख रहे हैं तो देखिए ये 5 है तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ 1 2 3 रह जाएगा. बट अगर हम A क्रॉस B है, ये हमारा निकल गया, इसे हम C से क्रॉस कर रहे हैं. सो कैसे निकलेगा, 1 A 1 B, देन 2 A 2 B, 3 B एंड 3 A. क्या ये 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6. यस, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा ट्रू. ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसमें दिया हुआ है 6 एलिमेंट्स. ये तो 5 होगा, इसके तो कोई एलिमेंट्स गिने ही नहीं जाएंगे. मीन्स ये एक एम्प्टी सेट है. दिस इज अ एम्प्टी सेट. ये एक एम्प्टी सेट हो गया, तो इसलिए इसके एलिमेंट्स गिने नहीं जाएंगे. एंड इसके एलिमेंट्स एज इट इज यू कैन सी. अब इसका एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स. क्या है कि इग्नू -1 एंड 5, क्या ये एक सेट है? भाई ये तो मेरे को किसी एंगल से सेट नहीं करा, क्योंकि ये सेम कलेक्शन के तो शो ही नहीं हो रहे. 5 क्या हो गया, अलग हो गया. -1 न्यूमेरिकल्स में आ गया. इग्नू किसी यूनिवर्सिटी का नाम है. ये तीनों किसी सेम कलेक्शन से तो शो ही नहीं हो रहे, तो ये क्या सेट होगा? नहीं, इट इज़ फॉल्स. इट इज़ नॉट अ सेट. क्या ये सेट होगा? नहीं, ये कोई सेट नहीं होगा, क्योंकि दिस इज डिफर इन कलेक्शंस. इसका कलेक्शन किसी एंगल से हमें शो नहीं हो रहा है. और फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन एक टाइप का होता है, ट्रू और फॉल्स के. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स के डेफिनेटली. और इस चैप्टर में से एक हमारा क्वेश्चन आते हैं, ये भी पूछा जाता है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं क्या. जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछते हैं, इसमें पूछते हैं कि आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, कि मतलब जो 2 सेट्स गिवन है क्या ये दोनों इक्वल हैं, येस और नो. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्यूशन, तो क्या फ्रेंड्स आपको ये देखिए क्या है, ए सेट हम सॉल्व करते हैं. एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो. फॉलो में फॉलो के लेटर्स है एक्स. तो अगर हम देखें FOLW, एल तो डबल बार आ रहा है और ओ भी डबल बार आ रहा है, तो आप डबल बार नहीं लिखेंगे. ये तो किसी एक सिमिलर टर्म को आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते किसी सेट में. और बी को अगर हम लिखें, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड वोल्फ. ओके, WOLF. तो क्या फ्रेंड्स दोनों के एलिमेंट सिमिलर आ रहे हैं, FOL एंड W. या इसके भी 4 एलिमेंट्स हो गए, इसके भी 4 एलिमेंट्स हो गए, और दोनों के एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं. इसमें भी FOLW आ रहा है, इसमें भी FOLW आ रहा है. मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे. यस, दे आर इक्वल. यस, द सेट A is equals to set B. सेट A is equals to set B. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसका हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें क्या गिवन है, इसमें आपको क्या करना होगा, एक सेट 1 है, सेट 2 है. सेट 1 का हमें पता है ये एलिमेंट्स हैं. और अगर हम S2 की वैल्यू निकालें फ्रेंड्स, S2 की वैल्यू निकालें तो कैसे आएगी, x सच दैट x स्क्वायर 2x प्लस 1. तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x स्क्वायर 2x, यहाँ पे माइनस होगा, -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अगर हम इसे करें x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू 1 1 आएगी. तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 and 1. x3 की वैल्यू भी एज इट इज़ गिवन है. अगर x4 की हम वैल्यू निकालें, आप x4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा ये हमारे पास गिवन है x क्यूबिक -6x स्क्वायर प्लस 11x -6 इक्वल्स टू 0. अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा x क्यूबिक
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x² प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एंड अगर हम इसमें से फिर से कॉमन ले x² x माइनस 1 बचा यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा बचा 5x अगर हम कॉमन ले रहे हैं x माइनस 1, एंड अगेन 6 अगर कॉमन ले रहे हैं x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट अगर x माइनस 1 हो गया, यहाँ पे बचेगा x² 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और अगर हम ले रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 2 बचेगा x माइनस 3। यहाँ पे x के हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू 1 2 एंड 3 आ गई, 1 2 एंड 3। तो अगर हम फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारे पास S1 की वैल्यू भी आ गई 1 2 एंड 3 है इसमें भी, और अगर हम S2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये तो 1 1 हो गया, S3 की वैल्यू 1 2 3 आ गई, S4 की वैल्यू 1 2 3 आ गई। सो यहाँ पे हमने क्या शो किया, S1 इज इक्वल्स टू S3 इक्वल्स टू S4 इज नॉट इक्वल्स टू S1। S1 में 2 और 3 नहीं आ रहा है, वेरएज बाकी तीनों टर्म में हम देख रहे हैं तो 1 2 3 हमारे तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो ये वाला टर्म हमारा ये तीनों सेट्स इक्वल है, वेरएज S2 इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं फ्रेंड्स की इक्वल आपको शो करना होगा। अब हम एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वेरएज इसमें आप शॉर्ट टर्म्स दोनों टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वेरएज आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।